दोस्तों, आज की कहानी है मेरा पहला प्यार। ये कहानी पिंकी की है जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। पिंकी की क्लास में एक लड़के ने एडमिशन लिया है, तो पिंकी अपनी सहेली नेहा से पूछती है उसका नाम क्या है। नेहा बोली, किसका? पिंकी ने दोहराते हुए कहा, अरे वही जिसका नया एडमिशन हुआ है। नेहा बोलने लगी, ओह उसका नाम रोहन है। पिंकी, अच्छा रोहन नाम है उसका। रोहन को एडमिशन लिए हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन वो सभी क्लासमेट्स के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। पिंकी के मन को रोहन पहले ही दिन भा गया था। अब पिंकी उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगती है। तभी रोहन पिंकी के पास आकर बोला, हाय। पिंकी शॉक्ड होकर बोली, हाय। मुस्कुराता हुआ रोहन बोला, नाम क्या है तुम्हारा? पिंकी उसे देखते हुए बोली, मेरा नाम पिंकी है। रोहन बोलने लगा, तुमने वो मैथ्स के सम्स सोल्व किए क्या? पिंकी ने बोला, हाँ मैंने तो सारे सोल्व कर लिए। क्यों, तुमने नहीं किए क्या? रोहन बोला, नहीं। पिंकी, क्यों? रोहन बोला, यार वो मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ ना। मैथ्स मेरे सर के ऊपर से जाती है। लेकिन क्लास के सारे दोस्त बोल रहे थे कि तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है। पिंकी बोली, अरे नहीं, मेरी मैथ्स इतनी भी अच्छी नहीं है। रोहन बोलने लगा, तुम मुझे अपनी कॉपी दिखा दो प्लीज़, मैं अपना सारा काम पूरा कर लूँगा, नहीं तो टीचर आकर मुझे मारेंगे। उसके इतना कहने पर पिंकी ने अपनी कॉपी रोहन को दिखा दी। रोहन जब पिंकी से बात कर रहा था तो पिंकी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मानो पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए शांत हो गई हो। अब पिंकी मन ही मन रोहन को प्यार करने लगी। वो क्लास में रोहन को देखती रहती थी, उसकी बातों को सुनती और शैतानियाँ करते हुए देखती रहती। एक दिन नेहा, जो कि पिंकी की सहेली है, पिंकी के पास आकर बोली, तू उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देती? पिंकी ने बोला, पता नहीं कैसे बताऊं, वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। तो नेहा ने बोला, अरे वो तो तब पता चलेगा ना जब तू उसे प्रपोज करेगी। ये कहकर नेहा वहाँ से चली गई और पिंकी ने ये सोचा कि वो अपने दिल की बात रोहन को बताएगी। अगले दिन लंच टाइम में जब रोहन कैंटीन में बैठा हुआ था, तब पिंकी कैंटीन गई, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त बैठे हुए थे, इसलिए वो वहाँ से आ गई। लंच खत्म होने के बाद रोहन खुद पिंकी के पास आकर बोला, तुम कैंटीन में लंच नहीं करती क्या? पिंकी ने कहा, नहीं मैं क्लास में ही लंच करती हूँ। रोहन बोला, बाय द वे मैंने आज कैंटीन में तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था कि इतने में तुम वहाँ से चली गई। पिंकी ने बोला, वो एक्चुअली में मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे? क्यों, कोई काम था क्या? पिंकी ने कहा, वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रोहन ने बोला, हाँ बोलो। पिंकी ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, अभी नहीं, तुम स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल के सामने वाले पार्क में मिलना। ये कहकर पिंकी शर्माते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे थे
तब दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, रोहन सीधा स्कूल के सामने वाले पार्क में पहुंचा। पिंकी कुछ 5 मिनट देर से आई और रोहन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। रोहन बोला, तुमने कहा था कि यहाँ पर मिलने के लिए, तो मैं। इतने में पिंकी बोली, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रोहन बोला, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पिंकी ने कहा। हिचकिचाते हुए बोलने लगी पिंकी, वो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई लव यू। क्या तुम भी मुझसे? इतने में रोहन बोला, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और हाथों में हाथ डालकर घर की तरफ चल दिए। इस तरह इस कहानी का सुखद अंत होता है। हैप्पी एंडिंग।